हमारे प्रिय प्रदेशवासियों, आज देश के 75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं स्वतंत्रता की लड़ाई और देश की रक्षा में बलिदान करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और अपने बीच मौजूद वीर सेनानियों को नमन करते हुए उनके सेहत की लंबी उम्र की कामना करता हूं। साथ ही बॉर्डर पर तैनात सेना और पैरामिलिट्री के जवानों और लोकतांत्रिक सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रिपब्लिक डे के इस पावन मौके पर हम अपने संविधान के उच्च आदर्शों का पालन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महान नेताओं को तथा मेघालय की धरती के यूथिरोड सिंह, यूकियांग, नागपा, पात, तोकपान, संगमा जैसे वीर शहीद और आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए नायकों को सादर नमन करता हूं। पिछले साल हमारे मेघालय के राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण रही और हमारी राज्य की सरकार के राज्य की अस्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध है। हमने असम और मेघालय के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गृह विभाग द्वारा राज्य पुलिस बल को मजबूत करने के लिए लगभग 3000 खाली पदों पर भर्ती शुरू करने के लिए पुलिस आवास, फायर सेवा सुधार जैसे कई कदम उठाए गए हैं। हाल ही में मेघालय की भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की पहली यात्रा का गौरव प्राप्त हुआ। इस दौरान उन्होंने तुरा में 5वें मेघालय गेम्स का उद्घाटन तथा बालजोग में महिला FSG मेले को संबोधित किया। हमें माओ फलांग में उनके वचनों को सुनने और शिलांग में उनके स्वागत का मौका मिला। 12 जनवरी 2024 को तुरा में 24 करोड़ रुपए की लागत से बने नए राजभवन के उद्घाटन में गारो हिल्स के लोगों का लंबा सपना साकार हुआ। 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के माननीय प्रधानमंत्री जी के टारगेट के अनुरूप मेघालय सरकार के राज्य की GDP को दोगुना करते हुए 2028 तक $10 बिलियन को इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए सरकार के सभी क्षेत्रों के लिए विकास की रणनीति तैयार कर रही है और निवेश जुटा रही है। रोड, वाटर सप्लाई, बिजली और IT जैसी बुनियादी ढांचे का विकास राज्य के डेवलपमेंट की ड्राइविंग फोर्स है। राज्य का टारगेट अगले 5 सालों में 1600 किलोमीटर नई सड़क बनाने की, लगभग 6000 किलोमीटर मौजूद सड़कों को अपग्रेड करने और 7.5 किलोमीटर काठ के पुलों को अस्थायी पुलों में बदलना तथा सभी कॉन्ट्रैक्टेड गाँव को 12माही सड़कों को जोड़ना। 2019 के जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद हमारी राज्य सरकार राज्य के भर में 4,70,000 से अधिक घरों को 73.2% कवरेज के साथ
स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया, जो नेशनल एवरेज के बराबर है। हम जल्द ही सभी 6.5 लाख घरों को साफ पानी पहुंचाने के लिए लक्ष्य को हासिल करेंगे। साथ ही इसकी सस्टेन करने के लिए लगभग 4000 वाटर फोर्सेज का प्रोडक्शन का डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है। राज्य के हर घर को लगातार बिजली सप्लाई करना राज्य सरकार की एक मुख्य प्राथमिकता है। उस उद्देश्य से हासिल करने के लिए एडीबी के सहयोग से एमपीडीएफ प्रोजेक्ट तथा प्रोडक्शन क्षमता बढ़ाने के लिए अगस्त 2023 में गनौल प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चालू करने के जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक जिम्मेदारी के साथ शहरी विकास के लिए सरकार ने 2025 तक 50 इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने, पटरी दुकानदारों नदार स्कीम और के लिए विशेष कानून को नोटिफाई करने का कदम उठाया है। इसके अलावा ट्रैफिक और शहरीकरण की चुनौतियों से निपटने के लिए न्यू शिलांग टाउनशिप के विस्तार और विकास, स्थानीय शहर से सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए माई सिटी अभियान जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार की शिलांग से दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के बीच नियमित उड़ानें शुरू करने की संभावनाओं पर तलाशने के साथ बालजैक हवाई अड्डे को पूरी तरह से चालू करने के लिए काम कर रही है। सरकार अंतिम छोर तक आईटी बुनियादी ढांचे के विकास के राज्य के हर गांव में इंटरनेशनल पहुंच देने के लिए प्रयासरत है। पिछले सालों में राज्य सरकार के अदरक की हल्दी, अनानास, काजू, झाड़ू, घास सहित लगभग 700 मीट्रिक टन उपज नेशनल मार्केट के एक्सपोर्ट होने के उत्पादन के बढ़ते तथा वैल्यू डिडिएशन आज के किसानों को आय को बढ़ाने की टारगेट को नई दिशा मिल रही है। लोकल खेती और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों को आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए राज्य को नई दिल्ली में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 के दौरान आयोजित ODOP पुरस्कार से दूसरे रनर अप पदक से सम्मानित किया गया। मेघालय में एफएसजी नेटवर्क 4 लाख महिलाओं के लिए 1511 नए एफएसजी के गठन के साथ लगातार बढ़ रहा है। खेती के अलावा पशुपालन, फिशरी और पिगरी जैसे सेक्टर में राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए आजीविका पैदा करने की क्षमता को देखते हुए सरकार ने 365 पिगरी को कोऑपरेटिव को 63 करोड़ रुपए का ब्याज रहित लोन दे रही है। अगले 5 वर्षों में राज्य में वर्तमान 100 डेयरी को कोऑपरेटिव के साथ अन्य 100 डेयरी को कोऑपरेटिव बनाने, मछली उत्पादन 10,000 मीट्रिक टन तक बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस सेक्टर में सरकार के अगले 5 साल में 3 लाख रोजगार के ऑफर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार का लक्ष्य मेघालय को भारत के एक सबसे पसंदीदा पर्यटन केंद्र में बदलने के साथ ही GFDP
इस क्षेत्र में की हिस्सेदारी को 10% से अधिक बढ़ाना है। राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार मेघालय टूरिज्म होम स्टे योजना, पर्यटक आवास, रेस्तरां और शिल्प एम्पोरियम के विकसित करने के लिए 7 लाख रुपए तक का सब्सिडी, टूरिस्ट टैक्सी खरीद पर 50% तक की सब्सिडी जैसे कई योजनाएं लागू की गई हैं। मेघालय ग्रास रूट म्यूजिक प्रोग्राम के माध्यम से 3000 स्थानीय संगीतकारों को अपने यहाँ टैलेंट दिखाने के लिए के मंच प्रदान किया गया है। मेघालय औद्योगिक को गति देने के लिए सरकार इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को अंतिम रूप दे रही है। इस पॉलिसी को तहत पर्यटन, ITI, ग्रीन इंडस्ट्री, बिजली उत्पादन, फूड प्रोसेसिंग इत्यादि प्रमुख विकास क्षेत्रों को उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हमारे युवाओं को नौकरी निर्माता बनने के लिए उद्योगिता को बढ़ावा देना सरकार की बड़ी प्राथमिकता रही है। मेघालय को हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार से शीर्ष प्रदर्शनकारी राज्य का पुरस्कार मिलना इन प्रयासों के लिए राष्ट्रीय मान्यता है। प्राइम कार्यक्रम के तहत सरकार 5500 से अधिक युवा उद्यमियों को 2010 स्टार्टअप का समर्थन कर रही है। इनमें 9 प्राइम हब पहले की तरह चालू हो चुके हैं। CM इलेवेट, स्किल मेघालय और इंस्पायर आदि कार्यक्रम में लगभग 1 लाख रोजगार के नए ऑफर पैदा होंगे। सामाजिक क्षेत्र का विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, खेल, नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा इत्यादि हमारी सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता है और प्रशिक्षित हेल्थ वर्कर्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेडिकल भर्ती बोर्ड की स्थापना करके चिकित्सा कर्मियों को भर्ती में भी तेज़ी ला रही है। चीफ मिनिस्टर सेफ मदरहुड स्कीम और लक्षित टीकाकरण के मेघालय में MMR में 50% तथा IMR में 30% कमी आई है। मेघालय अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मिशन वर्तमान में 1566 अछूते गाँव में नए केंद्र स्थापित करके 2000 मौजूद केंद्रों को अपग्रेड करके आंगनबाड़ी नेटवर्क को बढ़ाने की प्रक्रिया में है। मिशन एजुकेशन के तहत सरकार के चरणबद्ध तरीके से करीब 2000 स्कूल भवनों का निर्माण और नवीनीकरण किया है। उच्च शिक्षा में कैप्टन विलियम संगमा स्टेट यूनिवर्सिटी के जल्द ही फंक्शनल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार युवाओं को एथलीट्स टैलेंट को पहचान और उनमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 7 खेल बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है। पोलो ग्राउंड शिलांग में JN स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम तुरा में PA संगमा स्टेडियम तथा पातुगन संगमा एथलीट्स स्टेडियम और वेस्ट जैंतिया हिल्स में वहियाजर स्टेडियम से खेल प्रतिभाओं को बेहतर ग्राउंड मिल रहे हैं।
हाल ही में तुरा में आयोजित 5वें मेघालय गेम्स में 23 खेलों में राज्य भर से 3000 से अधिक एथलीट को अपनी प्रतिभा दिखाने के मौका मिला। अंत में जनप्रतिनिधियों, जिला प्रशासन, पुलिसकर्मियों, राज्य के प्रशासनिक तंत्र, कम्युनिटी और लोकल लीडर्स, एनजीओ, मीडिया एवं नागरिक स्वयंसेवक आदि सभी को धन्यवाद देता हूं, जो हमारे खूबसूरत राज्य को हर क्षेत्र में बेहतर और अग्रणी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम, कुबलेई मितेला, जय हिंद, जय भारत।